पुष्पा टू द रूल मूवी के कुछ हिडन डिटेल्स जो आपने और मैंने नोटिस नहीं किया था। यस, तो आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा यूट्यूब चैनल का वीडियो जिसका नाम है फिल्मी दर्पण। अपने भाई ने यहाँ पर पुष्पा टू मूवी को लेकर कुछ हिडन डिटेल्स निकाले हैं जो इवन मैंने भी मूवी देखने के टाइम पे बिल्कुल नोटिस नहीं किया था। तो यस, आज हम देखने वाले फिल्मी दर्पण यूट्यूब चैनल से एक वीडियो जिसमें पुष्पा टू के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में हमें पता चलेगा। तो वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और यस, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। महिषासुरमर्दिनी वर्ड का यूज किया है। और क्या आपको ये पता है कि जापान वाले इस सीन में ये लोग पुष्पा का नाम सुनते ही अलर्ट क्यों हो जाते हैं, जबकि पुष्पा तो जापान पहली बार आया है। वो खुद कहता है कि जिस देश में मेरा माल जाता है आखिरकार आज वो देश देख ही लिया। तो मेरी जान, पुष्पा पार्ट 2 को दोबारा देखकर मैंने कई ऐसी डिटेल्स निकाली हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हैं और इसके पार्ट 3 से कनेक्ट करती हैं। साथ ही जब आप ये डिटेल्स जानकर इस फिल्म को दोबारा देखोगे तो फिल्म देखने का मजा डबल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो सब्सक्राइब फिल्मी दर्पण। डिटेल नंबर 1, तो इस कंटेनर पर कुछ लिखा हुआ है जिसे अगर हम पानी में देखें तो ये पुष्पा लिखा है। बाकी भाई कई लोगों को लगा होगा कि ये कंटेनर उल्टा है इसलिए पुष्पा नाम समझ में नहीं आता। तो ये लीजिए भाई, ये कंटेनर उल्टा नहीं है बल्कि ये नाम ही कोड वर्ड में लिखा हुआ है। तो भाई ये पुष्पा का जो कोड नाम यहाँ पर है, आई थिंक ये पुष्पा अपने माल को इसी नाम से इंडिया के बाहर बेचता है। बाकी फिर नोटिस करने वाली बात ये भी है, जो कि अगर आपने मूवी को ध्यान से देखा है तो आपको याद होगा कि ये बंदा इस नोट को उठाकर पुष्पा बोलता है। अब क्या इस नोट पर पुष्पा का नाम लिखा हुआ है? मतलब ये हवाला का नहीं, उसने पानी में देखा था तो उस पर पुष्पा नाम कोई क्यों लिखेगा। बाकी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये सब लोग यहाँ पर पुष्पा का नाम सुनते ही अलर्ट हो जाते हैं और अपने हथियार निकाल लेते हैं। तो भाई क्या इन जैपनीज बंदों को पुष्पा और उसके ब्रांड के बारे में पहले से पता है? और अगर पता है तो कैसे? क्या पुष्पा जापान में भी अपना ब्रांड फैला चुका है? मतलब ऐसी क्या बात हो सकती है जो ये बंदे पुष्पा के नाम से अलर्ट हो जाते हैं? बाकी अब हो सकता है कि ये लोग पुष्पा का माल तो ले रहे हैं मगर उसका पैसा नहीं दे रहे जिसके लिए कि पुष्पा यहाँ पर आया है। तो भाई उस हिसाब से ये लोग अलर्ट हुए हो। मगर फिर सवाल ये आता है कि ये बंदा यहाँ आते ही बोलता है कि हमारी इजाजत के बगैर लाल चंदन यहाँ पर आया कैसे? तो भाई इसका मतलब है कि ये माल यहाँ पर है या आता है, तो इसकी जानकारी इस बंदे को तो नहीं है। अब हो सकता है कि इसका बॉस जिसका नाम हिरोशी है तो वो इन लोगों को बिना बताए लाल चंदन यहाँ पर लेता हो और इस बार कंटेनर खुलने से इन लोगों को पहली बार लाल चंदन के बारे में पता चला हो। क्योंकि भाई जिस तरह से ये लोग इस लाल चंदन को देखकर यहाँ पर शॉक्ड होते हैं उससे तो यही लगता है कि ये पोर्ट पर काम करने वाले बंदे और ये बंदा जो यहाँ पर आता है इन्होंने लाल चंदन यहाँ पर पहली बार देखा है। बाकी भाई जैसा कि पार्ट में बताया जाता है कि इस लाल चंदन की लकड़ी से जापान में एक बाजा बनता है और वो बाजा बहुत महंगा है, इसीलिए लाल चंदन इतना महंगा है। लेकिन भाई पार्ट 2 में इतना लाल चंदन देखकर मुझे पक्का लगता है कि लाल चंदन का इस्तेमाल किसी और भी चीज में होता है। मतलब ये इतना माल सिर्फ इन बाजों में तो खर्च नहीं होगा। बाकी अगर आपने पुष्पा पार्ट 2 ध्यान से देखी है तो मंगल सिन्हा की बीवी दक्षा शेखावत को बताती है कि पुष्पा मुर्गन को हटाकर डायरेक्ट दुबई में किसी शेख से डील कर रहा है। तो भाई पार्ट 1 में तो हमें बताया गया था कि लाल चंदन इंडिया से चाइना और चाइना से जापान जाता है, तो फिर भाई ये दुबई में माल क्यों जा रहा है? मतलब भाई डेफिनेटली ये माल और भी देशों में जाता है एंड ये लकड़ा और भी कुछ काम आता है फिल्म के अंदर, बट क्या ये हमें अभी नहीं बताया गया। तो आई थिंक कि पार्ट 3 में इसके बारे में भी हमें दिखाया जाए कि इस बाजे को बनाने के अलावा लाल चंदन फिल्म के अंदर किस चीज में काम आता है। वैसे आप हमें कमेंट में बताइए कि लाल चंदन रियलिटी में क्या काम आता है। डिटेल नंबर 2, तो भाई जब जंगल में पुष्पा केशव को बोलता है कि माल छोड़ और कूद जा, तब केशव कहता है कि इतना सारा माल छोड़कर कैसे निकल जाऊं। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है कि भाई केशव को नहीं पता था क्या कि ये सारा माल नकली है। मतलब उसने ये क्यों कहा कि सारा माल छोड़कर कैसे निकल सकते हैं? तो भाई आई थिंक ये बात आपके दिमाग में भी जरूर आई होगी कि केशव को सेंड्रा के बारे में पता था या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं, एंड फिर कैसे पुष्पा ने केशव को बिना बताए पूरा माल चेंज किया। तो भाई मुझे लगता है कि केशव को इस नकली चंदन के बारे में सब पता था क्योंकि वो हमेशा पुष्पा के साथ रहता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि सारा माल छोड़कर कैसे निकलूं? तो भाई अगर आपको याद है तो इनके पास वॉकी टॉकी होता है जिससे कि ये लोग आपस में बात करते हैं एंड सेम ऐसा ही वॉकी टॉकी सब ट्रकों में था। तो भाई पुष्पा और केशव की बात सारे ट्रक वाले सुन रहे थे एंड आई थिंक कि केशव को तो इस नकली माल के बारे में पता था पर बाकी ट्रक वालों को नहीं पता था। और वो इसलिए नहीं पता था क्योंकि पुष्पा को लगा होगा कि इनमें से अगर कोई शेखावत या मंगल सिन्नू से मिला होगा तो सारे माल की वाट लग जाएगी। तो भाई इसीलिए केशव माल न छोड़ने का नाटक
नाटक करता है ताकि इन ट्रक वालों में से कोई अगर दूसरी पार्टी से भी मिला हो तब भी उसे शक न हो कि ये माल नकली है। मतलब भाई पुष्पा ने क्या सॉलिड प्लान बनाया था अपना माल निकालने का, वाह। बाकी भाई बात रही ये बैलगाड़ियों में माल लाने की, तो पुष्पा ने इन्हें बोला होगा कि पूजा के लिए बैल और बैलगाड़ियां चेन्नई ले जा रहे हैं। तो भाई इन बैलगाड़ी वालों को भी शक नहीं हुआ होगा कि ये गाड़ियां लाल चंदन की हैं। बाकी पुष्पा मंगल सिन्नू या गोंडा रेड्डी जैसा नहीं है, उसके पास दिमाग है। वो न तो अपने माल का रिस्क लेता है और न ही किसी पर यकीन करता है। मतलब इस सीन में ये जो मजदूर उसके गोदाम पर आते हैं उनके चेहरे ढके हुए हैं ताकि भाई ये लोग इस गोदाम का रास्ता किसी और को न बता सके। बाकी पुष्पा जब शेखावत को अपने माल ले जाने का पता और टाइम बताता है तो वो इसलिए नहीं बताता कि वो उससे नहीं डरता और उसे अपने माल की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि भाई वो माल निकालने की टाइमिंग बताकर भी पुष्पा अपने माल को निकालने का ही रास्ता बनाता है। अब वो कैसे, तो वो ऐसे हैं कि जब शेखावत को पुष्पा के माल ले जाने का टाइम पता चलता है तो वो आसपास की पूरी पुलिस फोर्स को अपने साथ ले लेता है और फिर ट्रक जाते देखकर उनके पीछे लगा देता है। इससे जो पुष्पा ने बैलगाड़ियां निकाली उसके लिए रास्ते खाली हो जाते हैं। मतलब पुलिस तो ट्रकों के पीछे थी तो बैलगाड़ियों को कौन चेक करता, वरना इतनी बैलगाड़ियां एकदम से कहीं जाएंगी तो चेकिंग तो होगी ही। बाकी दिमाग तो इस बंदे में कूट कूट कर भरा है एंड भाई इसीलिए तो ये पार्ट 1 में गोंडा रेड्डी से कहता है कि माल निकालने के लिए दम की क्या जरूरत है, सिर्फ दिमाग चाहिए। डिटेल नंबर ओ बात तो बिल्कुल सही है। हाँ यार, जंगल से निकालता है एंड ये बात हम सबके लिए शॉकिंग थी। मतलब इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हाँ भले ही कुछ लोगों ने ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि ट्रकों में नकली माल हो सकता है, लेकिन भाई ये तो किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था कि असली माल बैलगाड़ियों के रूप में निकलेगा, क्योंकि भाई ऐसा कुछ हिंट ही फिल्म में हमें नहीं दिया गया था। लेकिन गुरु ऐसा नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने हमें इस सीन में ये हिंट दिया था कि पुष्पा आगे चलकर बैलगाड़ियों का यूज करेगा। तो पुष्पा सॉन्ग के अंदर कुछ लोगों को ये गोला बनाते हम देख सकते हैं जो कि लोहे का है एंड मे भी बहुत कम लोग जानते हैं कि इस टाइप के लोहे का गोला बैलगाड़ी के पहिए में यूज किया जाता है, क्योंकि भाई पहिया लकड़ी का होता है तो पत्थरों में उसकी लकड़ी के किनारे टूट सकती हैं, इसलिए लोहे की ऐसी रिंग उनमें लगाई जाती है ताकि अंदर की लकड़ी को कुछ ना हो। तो भाई ये काफी बढ़िया डिटेल मेकर्स ने फिल्म के अंदर छोड़ी है जो कि हमें दोबारा फिल्म देखने पर समझ आती है, वो भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर, क्योंकि नॉर्मली तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये रिंग्स गाने में बैकग्राउंड के लिए ही ली गई हैं। yes, मैं तो वही सोचता में आता है कि ये रिंग्स किस लिए हैं। डिटेल नंबर 4, तो पार्टी में पुष्पा जब शेखावत से माफी मांग कर जाता है और फिर दोबारा पार्टी में अगर शेखावत को पानी में गिराता है तब मंगल सिन्नू कहता है कि ये अपनी पहली एंट्री में उतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी में करता है। तो भाई ये बात सिन्नू ने इसलिए कही क्योंकि पार्ट 1 में पुष्पा सिन्नू के घर जाता है और कुछ नहीं करता, ऐसे ही आ जाता है, मगर थोड़ी देर में पुष्पा दोबारा वहीं पर आता है और सबको पेल देता है। तो सिन्नू ने ये दूसरी एंट्री वाली बात उसी इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए कही है। बाकी कुछ ऐसा ही सिन्नू तब कहता है जब पुलिस वाले ये बैलगाड़ी पकड़ कर लाते हैं। यहाँ पर पुष्पा चला जाता है मगर शेखावत उसे दोबारा बुलाता है और ये कहता है कि तूने बोला था कि एक भी लकड़ी पकड़ पाया तो पुष्पा सारी जिंदगी मजदूरी करेगा। और भाई यहाँ पर सिन्नू कहता है कि ये उसे दोबारा क्यों बुला रहे हैं, दूसरी बार भी तो डेंजर है। एंड तभी पुष्पा वाइल्ड फायर बोलता है और बैलगाड़ी फट जाती है। ये वाला सीन एपिक था। पुलिस वालों ने नहीं पकड़ी थी बल्कि पुष्पा ने ही उसे वहां पर छोड़ा था ताकि शेखावत को पता चले कि उसकी नाक के नीचे से पुष्पा ने कैसे अपना माल निकाला। एंड तभी तो ये बैलगाड़ी फटती है क्योंकि पुष्पा ने उसमें बम फिट किया था। बाकी एक मजेदार डिटेल ये भी है कि पुष्पा पहली एंट्री पर उतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी पर करता है। तो भाई पुष्पा पार्ट 1 पुष्पा की पहली एंट्री थी जिसका कलेक्शन ठीक था, मगर पुष्पा पार्ट 2 पुष्पा की सेकंड एंट्री है एंड आपको तो पता ही है कि उसने क्या 2000 करोड़ तो पार ही हो गया। वाकई में पुष्पा सेकंड एंट्री में बवाल मचाता है। डिटेल नंबर 5, तो भाई अगर आपने नोटिस किया है तो वहरिज पुष्पा वाले वीडियो में दिखाया गया ये आदमी पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा जिस मजदूर को स्टेशन छुड़ाने जाता है उसका ससुर है। और भाई ये आदमी पुष्पा पार्ट 2 में पुष्पा की बुराई करता है, जबकि इस वहरिज पुष्पा वाले वीडियो में पुष्पा की तारीफ करता है। तो भाई वो इसलिए क्योंकि पुष्पा खुद इसके दामाद को पुलिस स्टेशन से छुड़ा कर लाता है और मंडप पर लेकर आता है और फिर दोनों को आशीर्वाद देता है। तो भाई पुष्पा की वही दरिया दिली देखकर ये बंदा अब पुष्पा की तरफ हो गया है। बाकी ये वहरिज पुष्पा वाला वीडियो पुष्पा पार्ट 2 के बाद की कहानी का हिस्सा है, क्योंकि पार्ट 2 में तो ये आदमी पुष्पा की बुराई ही करता है। तो आई थिंक इसकी बेटी की शादी कराने के बाद ये पुष्पा की इज्जत करने लगता है, जैसा कि हमें वहरिज पुष्पा वाली वीडियो में देखने को मिलता है। डिटेल नंबर 6, सो गाइस शायद ही आपने नोटिस किया होगा कि पुष्पा वाले सॉन्ग में पुष्पा यहाँ पर हाथ क्या रखता है, पकड़ा है बंदे ने यार, एंड यहाँ सामने ये मजदूर भी हैं। मगर नोटिस करने वाली बात ये है कि पुष्पा ये ब्लास्ट क्यों करता है। मतलब ब्लास्ट से रिलेटेड तो उसका कोई काम भी नहीं है, ब्लास्ट से रिलेटेड काम तो माइनिंग में होता है, जो कि फिल्म के अनुसार वीर प्रताप रेड्डी का भाई कोयला माइनिंग का काम करता है एंड वहीं पर ब्लास्ट होते हैं। मगर पुष्पा को ये ब्लास्ट करते क्यों दिखाया गया है, जबकि लालचंद की स्मगलिंग में तो ऐसा कोई ब्लास्ट का काम होता ही नहीं है। अब हालांकि हो सकता है कि पुष्पा ये ब्लास्ट वीर प्रताप रेड्डी के लिए ही करता हो, क्योंकि वही आदमी माइन से संबंध रखता है और आई थिंक ये ब्लास्ट करके पुष्पा किसी नई माइन की ओपनिंग करता हो। मगर फिर सवाल ये आता है कि फिल्म में ये पुष्पा सॉन्ग जिसमें पुष्पा ये ब्लास्ट करता है, तो भाई ये सॉन्ग वीर प्रताप रेड्डी से मिलने के पहले आता है। तो इसका मतलब है कि पुष्पा ये ब्लास्ट वीर प्रताप रेड्डी के लिए तो नहीं करता, क्योंकि पुष्पा इसके बाद जाकर वीर
श्री प्रताप रेड्डी से मिलता है। सब सवाल ये आता है कि पुष्पा ने ये ब्लास्ट किसके लिए किया और क्यों किया। वेल शायद ये हमें इसके पार्ट 3 में दिखाया जाए, जहां पुष्पा लाल चंदन के अलावा दूसरे भी बिजनेसेस में हाथ डाले। एंड भाई इस सीन में हम देख सकते हैं कि वो ऐसा कर भी रहा है। पुष्पा अपने नाम की बसें चला रहा है, जिसका कि उद्घाटन मिनिस्टर साहब खुद करते हैं। बाकी अब मैं यहाँ गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि पार्ट 2 में हम देखते हैं कि पुष्पा मुंह के स्टार्ट में कोई पूजा कर रहा है एंड इसीलिए उसे मटन में नमक ज्यादा लगता है, आपको तो पता ही है। तो भाई हो सकता है कि ये बस उसी पूजा स्थल पर जाने के लिए हो, न कि पुष्पा का कोई नया बिजनेस। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि ये बस अगर तीर्थ स्थल पर जाने के लिए है तो पुष्पा यहाँ पर अपना नाम क्यों लिखेगा। वेल देखते हैं इसका आगे क्या होता है। डिटेल नंबर 7। तो भाई यहाँ पर कई लोग साड़ी पहने हुए हैं, तो जैसा कि पुष्पा ने कहा कि देवी के भेष में नृत्य करने से मनोकामना पूरी होती है, तो डेफिनेटली ये लोग भी इसीलिए यहाँ साड़ी पहने हुए हैं। पर फिर बुग्गा रेड्डी भी यहाँ पर साड़ी पहनकर आता है, लेकिन अब साड़ी तो और भी लोगों ने पहनी है अपनी मनोकामना के लिए, बट डायरेक्टर ने इन्हें ही डेविल या विलन कैरेक्टर दिखाने के लिए एक छोटी सी डिटेल यहाँ पर ऐड की है। तो भाई इनके सिर पर ये सींग भी दिए गए हैं, जो कि मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है इनके इविल या विलन कैरेक्टर होने का। बाकी ये इविल तो है ही, लेकिन इन सींगों से डायरेक्टर इन्हें राक्षस दिखाना चाहता है, जैसे कि माँ काली मारती है। अब क्योंकि अल्लू अर्जुन उन्हीं के रूप में है, तो माँ काली ने ही तो इन्हें मारा है। तो अल्लू अर्जुन जब इन्हें मारता है तो बैकग्राउंड में जो साउंड प्ले होता है उसमें महिषासुर मर्दिनी भी सुनाई देता है। तो भाई यहाँ पर बुग्गा रेड्डी को महिषासुर बताया गया है, जिसे कि माँ काली मारती है। बाकी अब महिषासुर राक्षस की अगर आपको कहानी पता है तो उसकी ये खास बात है कि वो अपना रूप बदलकर लोगों को परेशान करता था। तो भाई बुग्गा रेड्डी भी यहाँ पर अपना रूप बदल कर आता है, मतलब वो औरत के भेष में आता है और यहाँ लड़कियों को परेशान करता है, जैसा कि महिषासुर क्या पकड़ा है। बाकी महिषासुर की एक तो नोटिस नहीं है रेड्डी में देखने को मिलती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि महिषासुर अपना रूप बदलकर लोगों को परेशान करता था, तो भाई जब उसे माँ काली ने मारा था तब वो भैंसे के रूप में था। बाकी जैसे भैंसे के सिंग होते हैं, तो यहाँ बुग्गा रेड्डी भी अपने सिर पर सिंग लगाकर ही आता है। सो मेरी जान, यात्रा वाला ये सीन जिसमें पुष्पा देवी के रूप में बुग्गा रेड्डी को मारता है, तो ये सीन महिषासुर संहार से इंस्पायर होकर ही बनाया गया है। डिटेल नंबर 8। तो भाई इस बार पार्ट 3 का टेक्स्ट येलो है, मगर क्यों? अब देखो, पुष्पा पार्ट 1 में लाल चंदन काटता था, तो उस हिसाब से पार्ट 1 के टेक्स्ट रेड कलर में थे, क्योंकि लाल चंदन लाल होता है। फिर पार्ट 2 के टेक्स्ट गोल्डन हुए, क्योंकि अब पुष्पा लकड़ियां नहीं काटता बल्कि बिजनेस डील्स करता है और सेट के माफिक घूमता है, ऊपर से गोल्ड भी काफी ज्यादा पहनता है। तो पार्ट 2 के टेक्स्ट गोल्ड थे एंड भाई अब पार्ट 3 का टेक्स्ट येलो है। तो इसका मैं क्या मतलब निकालूं? अब वैसे इसका मतलब ये हो सकता है, अगर ट्रैफिक लाइट के कलर से हम इसे कनेक्ट करें तो मे भी पुष्पा इस पार्ट में किसी चीज की तैयारी करे या उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि एंडिंग में हम देखते हैं कि कोई यहाँ पर ब्लास्ट करता है एंड भाई मे भी ये ब्लास्ट इसी शादी में हुआ है। तो आई थिंक कि पुष्पा इसी आदमी से बदला लेने की तैयारी करे जिसने कि ये ब्लास्ट किया है। वैसे ये सिर्फ एक थ्योरी है, तो ज्यादा सीरियसली इसको न लें, और हाँ अपनी भी थ्योरीज इसके बारे में मेरे को जरूर बताएं। डिटेल नंबर 9। सो मूवी के एंड में हम जो मासी क्लाइमेक्स देखते हैं, कुछ ऐसा ही सीन हमें इसके पार्ट 1 में भी दिखाया गया था, जब गोंडा रेड्डी अपने बेटे जोली रेड्डी को मारने के लिए पुष्पा को मारना चाहता है, तब भी वो पुष्पा के फेस पर कपड़ा डालता है और उसके हाथ बांध देता है, मगर फिर भी पुष्पा सबको भगा भगा कर मारता है। तो भाई ऐसा ही कुछ सीन हमें पार्ट 2 के क्लाइमेक्स में भी देखने को मिलता है, जहां इस बार पुष्पा के हाथ के साथ साथ उसके पैर भी बांध दिए जाते हैं, मगर फिर भी पुष्पा सबको भगा भगा कर मारता है। बाकी यहाँ पर पुष्पा का लोगों को मुंह से मारना और उनका खून पी जाना माँ काली का ही रेफरेंस था, क्योंकि माँ काली असुरों का खून पीती है एंड पुष्पा भी यहाँ कुछ ऐसा ही करता है। ऊपर से ये लोग साड़ी पहनाकर माँ काली का ही रूप उसे दे देते हैं। इवन इसके थोड़ी देर बाद पुष्पा के गले में हम मुंडियों की माला भी देखते हैं, जो कि अगेन माँ काली का ही रेफरेंस था, क्योंकि माँ काली असुरों को मारकर उनकी मुंडियां अपने गले में लटकाती हैं। बाकी पुष्पा भी यहाँ माँ काली की ही तरह लोगों की गर्दन काटकर उन्हें मारता है। डिटेल नंबर 10। तो सीएम ऑफिस में केशव पुष्पा से सीएम के बारे में पूछता है कि भाऊ वो तुम्हारे निशाने पर आ गया है ना? तब पुष्पा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई ऐसा ही था, सीएम पुष्पा के निशाने पर आ गया था, तभी तो उसने सिद्धप्पा से सीएम बनने को बोला। बाकी भाई नोटिस करने वाली बात यह है कि केशव को पुष्पा कब और क्या करने वाला है और क्या सोचता है इसका अंदाजा पहले ही हो जाता है। एंड तभी तो भाई पुष्पा जब शेखावत को सॉरी बोलकर आता है और रास्ते में जब वो केशव से बात करके वापस जाता है, तो केशव श्रीवल्ली को बोलता है कि मेरे को पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, गाड़ी 5 किलोमीटर पहले ही रुक जानी चाहिए थी। तो भाई केशव को पुष्पा की हर बात उसके बोलने से पहले ही समझ में आ जाती है। एंड यही चीज उस नकली माल वाली बात में भी है, जहां केशव ट्रक न छोड़ने का नाटक करता है, जबकि अंदर से उसे भी पता था कि ये माल नकली है। सो ओवरऑल आप लोगों ने तो देख लिया हिडन डिटेल्स, प्रॉपर 10 हिडन डिटेल्स पुष्पा 2 मूवी को लेकर। काफ़ी मस्त है यार। ओरिजिनल चैनल फिल्मी दर्पण को जाके जरूर सब्सक्राइब करना। बंदे ने बहुत ही इफर्ट दिया है इस वीडियो को बनाने के लिए, डिटेल फाइंड आउट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। सब्सक्राइब इट, ओके। मुझे नहीं सब्सक्राइब नहीं करो तो चलेगा, लेकिन अब आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।
तो पुष्पा 2 के जो हिडन डिटेल्स जो हमें अब देखे हैं, क्या ये आपको पता थे? इनमें से कौन-कौन से डिटेल्स आपको पता थे, कौन-कौन से नहीं थे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यस, अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं पुष्पा 2 मूवी को लेकर, तो मैंने वीडियो लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर लेना। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं इसी टॉपिक के ऊपर। और यस, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती है और आप मेरे ऐसा और वीडियोज़ देखना चाहते हो मूवीज़ को लेकर, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको ऐसा और वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए